कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता तो नया होता है मेष राशि वालों, लेकिन पीछे छोड़ी गई ठोकरें, आंसू और तजुर्बे हमें बहुत मजबूत बना जाते हैं। भले ही हमारे लिए रास्ता अलग हो जाए, लेकिन हमारे पास अनुभव की एक सीढ़ी हो जाती है। तो 18 मई 2025 की तारीख मेष राशि वालों, आप लोग याद रखिए, एक ऐसा दिन जब राहु 18 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मेष राशि के लिए आने वाला समय नए कर्म क्षेत्र की शुरुआत लेकर के आ रहा है, क्योंकि यह गोचर आपके आय स्थान में होने जा रहा है मेरे मित्रों। और राहु को 11वें स्थान का बादशाह यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बदलाव न सिर्फ ज्योतिषीय है, न सिर्फ ग्रहों का बदलाव है मेरे मित्रों, यह आपकी तकदीर लिखने का एक माध्यम बन सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। देखिए, बात करें अभी पिछले कुछ 18 महीने के करीब की, तो राहुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान थे और इस दौरान आपने कई बार महसूस किया होगा कि मेहनत के बाद भी आपको पहचान नहीं मिली। कमेंट्स करके बताइएगा यदि ऐसा आपके साथ हुआ है। ऑफिस में आपको तरह तरह की राजनीति का सामना करना पड़ा, या फिर कहें कि पॉलिटिक्स का शिकार आप होकर के रह गए। आपको पता था कि आपके खिलाफ कुछ चल रहा है और आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। खुद को असहज आपने महसूस किया। हाँ, लोगों से जान पहचान आपकी बहुत बढ़ाई होगी मेष राशि वालों। करोड़ों लोगों की राशि है मेष राशि, उसमें से उनकी कुंडली के अनुसार यह कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन ज्योतिषीय प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत, चाहे 1% ही कहे, हुआ होगा। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों। बॉस की उम्मीदें जैसे आपसे बोझ बन गई थी, बावजूद इसके कि आपने खूब मन लगा करके कार्य किया। कई बार तो आपने यह तक सोचा कि क्या वास्तव में ही मेरी गलती है, क्या मैं सही से कार्य नहीं कर पा रहा, क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं। बताइए, हुआ है नहीं हुआ ऐसा? कई मेष राशि के जातकों को झूठे वादों का सामना करना पड़ा। लक्ष्य धुंधले से उनको नजर आते थे और एक बेचैनी सी हर वक्त मन में बनी रहती थी। मां का स्वास्थ्य खराब, घर में कलह, और जिनकी कुंडली में चंद्र पीड़ित हुआ होगा, शायद उनकी मां उनके साथ अब नहीं रहे होंगे। जबरदस्त आपका कहीं ट्रांसफर किया गया होगा जहां आप खुश नहीं होंगे। ये सब चीजें आपके साथ यदि हुई है मेरे मित्रों, तो अब समझ लीजिए कि 11वें भाव के राहु आपको नया सवेरा दिखाने के लिए आ रहे हैं। करियर के मामले में बात करें तो 11वें भाव के स्वामी राहु लाभ के आपके लिए अवसर बना सकते हैं। करियर में अब जिन क्षणों की आपको आवश्यकता थी ना, लंबे समय से इंतजार थी, वो समय आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको दिशा और दशा दोनों दिलाने में राहु की सहायता मिल सकती है। नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का संकेत लेकर के आ रहे हैं। प्रमोशन, विदेशी कंपनी में नौकरी और ट्रांसफर की यदि आप राह देख रहे थे तो वहां भी आपके लिए सकारात्मकता दिखाई देती है। स्वास्थ्य की बात करें तो अनियमित दिनचर्या, ज्यादा भागदौड़ या मानसिक तनाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या फिर आंखों से जुड़ी कोई समस्या
दस्तक दे सकती है, तो सावधान रहें, खान पान का ध्यान रखें। ये डराने के लिए नहीं भैया, ये आपको बताने के लिए है कि इस गोचर में इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इसलिए नियमित योग और ध्यान यदि आप कर सके तो बहुत बेहतर होगा। यह ज्योतिष सलाह का कार्यक्रम है मेरे मित्रों। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिए। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, यह आपके पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा अलग बना सकता है। आपकी व्यस्तता अधिक हो सकती है, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि अपनों से दूरी बढ़ रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, परिवार आपके जीवन की जड़ें हैं, तो संवाद बनाए रखिए। खास तौर पर बड़ों की बातों को महत्व दीजिए, उनकी बातों को गंभीरता से लीजिए और समय देने का उन्हें प्रयास कीजिए। संतान पक्ष में कुछ परिवर्तन से दिखाई देते हैं, मतलब एक तरीके से कहें तो वो कुछ अपने आप में कंफ्यूज से रह सकते हैं। हालांकि उनकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अंदर कंफ्यूजन कहीं ना कहीं प्राप्त मतलब पैदा होने की गुंजाइश बन सकती है। वही संतान प्राप्ति के लिए यह समय ठीक कहा जा सकता है, लेकिन भैया संतान के मामले में आपको सतर्कता रखनी चाहिए। संतान की शिक्षा और कैरियर को लेकर के सोच समझ करके आपको निर्णय लेना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि संतान कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार हो सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो राहु की यह चाल प्रेम संबंधों को दिलचस्प तो बनाएगी, लेकिन मामला चुनौतीपूर्ण बना सकती है। सोशल मीडिया ये नई जान पहचान के चलते कुछ आकर्षण बढ़ने की संभावना है, किसी से मुलाकात की, मेल मिलाप की संभावना है, लेकिन भैया यहां पर आपको सावधान सतर्क रहने के संकेत राहु दे रहा है, क्योंकि ये अस्थिरता का प्रतीक है और यह जो संबंध आपके बन सकते हैं ये अस्थायी हो सकते हैं। तो पहले दोस्ती को परखिए, फिर दिल दीजिए। पुराने रिश्तों में शक या दूरी पनपने से आपको बचना चाहिए। राहु देव कुछ देंगे तो भैया लेंगे भी। व्यवसाय के क्षेत्र में राहु आपको लाभ की संभावना दिखाता है। यहां पर ऑनलाइन इनकम के माध्यम से लाभ की संभावना है, लेकिन भैया यह कार्य कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता है। तो सोच समझ करके निर्णय लीजिए, क्योंकि देखिए शनि के क्षेत्र में राहु देव की एंट्री हो रही है। शनि की कुंभ राशि में राहु देव आए हैं, तो छिपी प्रतिभा तो आपकी रंग लाएगी मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं छिपी प्रतिभा को निखरने का मौका मिलेगा, लेकिन जोखिम भरी चीजों से आपको दूर रहने की ज्योतिषीय सलाह हम तो भैया आपको देंगे। भाग्य की बात करें तो भाग्य 18 सुनी राहु 18 साल बाद करवट ले रहा है। तो यह जो 18 साल में पहली बार राहु एक तरीके से कहें तो आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बना रहा है जिससे कि भाग्य का साथ आपके साथ जुड़ सके। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को साथ लेकर के आएगा। तो इसलिए यदि मां दुर्गा की आप आराधना करते रहते हैं तो राहु के नेगेटिव थॉट्स से आप बचे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए भैया कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। जलन या एक दूसरे के प्रति शक कहीं ना कहीं उभरता हुआ यहां पर दिखाई देता है मेरे मित्रों। तो जीवन साथी के साथ बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें, तभी यह समय आपके रिश्तों को और गहराई देगा। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा में है उनके लिए यह गोचर अचानक से विवाह के प्रस्ताव ला सकता है। यानी कि बात चल रही है, सपोज उदाहरण के तौर पर बात चल रही है और वो पता नहीं कहां गुम हो गए, और एकदम से क्या हुआ कि शायद हो सकता है वही रिश्ता आपके लिए दोबारा से आ जाए। मतलब अचानक से जो चीजें होती हैं वो सब राहु के अंडर में आती है। विवाह करते समय सावधान रहिए, सोच समझ करके काम लीजिए। इमोशंस के बजाय दिमाग को प्रेफर कीजिए। दिमाग से सोचिए क्या यह मेरे लिए सही है।
मानसिक स्थिति की बात करें तो मन में कई तरह के विचार एक साथ जन्म ले सकते हैं। कभी कुछ करने की इच्छा तो कभी कुछ करने की इच्छा, तो कभी खुद पर ही संदेह कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। राहु आपको सोच तो बहुत देगा, लेकिन उस सोच को दिशा देना आपके हाथ में है, और वह दिशा सकारात्मक होनी चाहिए। तो माँ दुर्गा की प्रार्थना, उनकी साधना, उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। 18 साल में पहली बार राहु आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जहां में आपको भीतर से बदलने की ताकत समेटे हुए है। ये 18 महीने आपको दो विकल्प देगा, या तो आप पुरानी परछाइयों में उलझे रहें, उनको लेकर के परेशान रहें, रोते रहें, अपने आप को वीक करते रहे, या फिर एक नए प्रकाश को लेकर के आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि आखिर आप हैं कौन, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है। एक उपाय आपको बताता हूं जो राहु देव की कृपा आपको दिलाने में मदद करेगा। मेष राशि वालों, अपने नाक पर, यहां नाक होती है ना, नाक पर ऊपर रोजाना सुबह और शाम चंदन का इत्र लगाना शुरू कीजिए, तो राहु की सकारात्मकता बढ़ने के संकेत मिल जाएंगे, नकारात्मकता दूर होगी। देखिए, अब आपके जीवन से एक चीज हम पूछते हैं जिसका कमेंट आप सभी को करना है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा फैसला लिया है जिसने आपकी पूरी तकदीर की दिशा बदल दी हो? अब वो चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में, वो एक अलग बात है। देखिए, क्या इतना बड़ा कोई निर्णय आपने लिया है? नीचे कमेंट्स करके वीडियो के नीचे जरूर बताइए मेरे मित्रों, क्योंकि फिर इसी पर एक नई वीडियो आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको देने का प्रयास करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस राहु के गोचर के बारे में जानकारी हो सके। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलग